नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन सोमवार, तारीख 30 मार्च 2026। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वां एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। जेवर एयरपोर्ट से भारत को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। हॉर्मुज पर जंग का काउंटडाउन। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली। डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य। IIM अहमदाबाद में 2026 बैच के 100% छात्रों को प्लेसमेंट। RCB ने IPL में SRH को 6 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वां एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में ना आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। भारतीय सेना ने जेम पोर्टल के माध्यम से अपना पहला पूंजीगत खरीद अनुबंध पूरा कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस 25.90 करोड़ रुपए के सौदे में JCB इंडिया LTD से 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स खरीदे गए हैं। ये कदम रक्षा खरीद में पारदर्शिता, गति और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। ये उपकरण सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेवर एयरपोर्ट से भारत को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। भारत का एविएशन बाजार भले ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी असली कमाई दुबई और सिंगापुर जैसे विदेशी हब कर रहे हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स और विमान सर्विसिंग के नाम पर हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर जा रहे हैं। अब जेवर एयरपोर्ट इसी भारी नुकसान को रोकेगा। जब भी आप अमेरिका या यूरोप जाने के लिए लंबी दूरी की फ्लाइट बुक करते हैं, तो अक्सर आपकी उड़ान दुबई, दोहा या सिंगापुर होकर गुजरती है। एक आम यात्री के नजरिए से ये सिर्फ एक हॉल्ट, रुकने का स्थान लगता है, लेकिन असल में यहीं से भारत के अरबों रुपए विदेशी खजाने में जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर में हो रही इसी आर्थिक सेंधमारी को रोकने का एक बड़ा प्रयास है। आइए अगली खबर देखते हैं ईरान इस्राइल युद्ध की। हॉर्मुज पर जंग का काउंटडाउन। ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब में खाड़ी देशों के प्रमुख तेल ठिकानों को निशाना बनाने की खतरनाक रणनीति बनाई है। सुप्रीम लीडर की चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में घुसपैठ की तो अरब के बड़े तेल संयंत्र और रिफाइनरियां तबाह हो जाएंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ईरान के मिसाइल हमले पहले ही अमेरिकी ठिकानों और वाणिज्यिक केंद्रों को निशाना बना चुके हैं। दरअसल ईरान का पहला टारगेट वो अरब देश है जो अमेरिकी सेना को पनाह दे रहे हैं। ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस बैठक को होस्ट कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिकी वॉरशिप USS त्रिपोली करीब 3500 सैनिकों, मरीन और नेवी के साथ इस इलाके में पहुंच गया है। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर यह प्रदर्शन आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए देखते हैं अगली खबर नौकरी पेशा टैक्स पेस के लिए और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी। अब तक सैलरीड कर्मचारियों को उनके नियोक्ता की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता था, लेकिन नए सिस्टम में इसकी जगह फॉर्म 130 पेश किया गया है। यह भी एक TDS सर्टिफिकेट होगा, लेकिन पहले की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी देगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल OTP के आधार पर पेमेंट संभव नहीं होगा। यूजर्स को कम से कम 2 तरीकों से पहचान सत्यापित करनी होगी, जैसे OTP प्लस पिन, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट फेस प्लस टोकन तथा पासवर्ड प्लस डिवाइस वेरिफिकेशन। आइए अगली खबर देखते हैं IIM अहमदाबाद की। IIM अहमदाबाद ने इस बार गजब का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 बैच के सभी छात्रों को प्लेसमेंट मिल गया है, जिनमें से कुछ छात्रों को तो शानदार सैलरी पैकेज भी मिला है। इस प्लेसमेंट में टाटा बिरला से लेकर महिंद्रा, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रही। इस बार फाइनेंस सेक्टर में काफी प्लेसमेंट हुए हैं। खासतौर पर प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और एसेट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अच्छी डिमांड देखने को मिली। अब अगली खबर चुनावी राज्यों की। महिलाओं को 24,000 करोड़ दे रहे 4 चुनावी राज्य। तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस, बंगाल में ममता ने सबसे बड़ा दाव लगाया। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीत के कथित फॉर्मूले यानी कैश ट्रांसफर पर बड़ा दाव लगाया है। चारों राज्य महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 24,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो ऐसे ही 5 साल तक पैसे खातों में जाते रहेंगे। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। हिमाचल समेत 7 राज्यों में ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान समेत 7 राज्यों में रविवार को ओले गिरने की संभावना है। राजस्थान में 31 मार्च तक बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी में शनिवार को ओले गिरे। प्रयागराज और वाराणसी में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में 29 मार्च से आंधी बारिश का एक मजबूत सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है।
इसका असर करीब 3 दिन तक रहेगा। भोपाल, उज्जैन समेत 40 जिलों में अलर्ट है। बिहार के पटना समेत 5 जिलों में शनिवार को आंधी बारिश हुई। उधर जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल का सबसे तेज रन चेज करके 19वें सीजन में जीत से शुरुआत की। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने 202 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। शनिवार को विराट कोहली ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। हैदराबाद के कप्तान ईशान ने 80 रन बनाए। उन्होंने 3000 आईपीएल रन भी पूरे किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। सबसे पहले नजर डालते हैं यूपी की खबरों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है और उसका जीवन साथी जीवित है, वो बिना पूर्व जीवन साथी के तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता असीमित नहीं है और दूसरे साथी के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मेडिकल क्लेम से जुड़े नियमों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि इलाज के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वो दावा करने की स्थिति में नहीं रहता, तो उसके कानूनी वारिस भी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। लखनऊ में शनिवार को स्मार्ट मीटर वाले 20,000 बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन अचानक कट गए। बैलेंस माइनस होने के कारण मीटर ने ऑटोमेटिक बिजली सप्लाई बंद कर दी। बिजली कटते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बिल जमा करने के लिए बिलिंग केंद्रों और लेसा की मोबाइल वैन पर लंबी लंबी कतारें लग गई। कई लोगों ने तुरंत ऑनलाइन या काउंटर पर बिल जमा कर दिया, परंतु स्मार्ट मीटर के एमडीएम मीटर डेटा मैनेजमेंट और आरएमएस रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण कनेक्शन काफी देर में बहाल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को दिल्ली 2.0 के निर्माण का आह्वान किया। सीएम इंडिया इनोवेट्स 2026 वर्ल्ड्स बिगेस्ट हैकाथॉन में भाग लेने आई थी। उन्होंने राजधानी के युवाओं की सराहना की और दिल्ली के विकास में अपना योगदान बढ़ाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 वर्ल्ड्स बिगेस्ट हैकाथॉन में भाग लेकर युवा नवोन्मेषकों की हौसला अफजाई की। उन्होंने युवाओं से दिल्ली 2.0 के निर्माण की बात भी कही। आइए देखते हैं अगली खबर बिहार से। नशे के खिलाफ पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पटना पुलिस ने 21 किलो से अधिक 25 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में बिहार पुलिस के एक जवान की संलिप्तता सामने आई है, जो फिलहाल फरार है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस धंधे में बिहार पुलिस का एक सिपाही ऋषिकेश कुमार भी शामिल था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने आज मैट्रिक यानी 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बोर्ड ऑफिस से रिजल्ट जारी किया। जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने टॉप किया है। 98.4% मार्क्स के साथ दोनों छात्रा फर्स्ट रैंक लाई है। इस बार 12,35,743 छात्र सफल हुए हैं, यानी 81.79% छात्र पास हुए हैं। 24 दिन, 37 जनसभाएं, 9,051 योजनाएं और 15,498 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा केवल घोषणाओं का आंकड़ा नहीं, बल्कि अब प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गई है। इस यात्रा में सीएम ने हर जिले में पहुंचकर योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम तय समय में पूरा हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में गोवा वाले कैसिनो, एंट्री फीस ही 2 लाख, पत्ते बांटने के लिए लड़कियां, हाई प्रोफाइल लोग कस्टमर, लग्जरी फार्म हाउस में हर इंतजाम। राजस्थान के कई शहरों में गोवा की तर्ज पर अवैध कैसिनो खुल गए हैं। लग्जरी विला या फार्म हाउस को 2 दिन के लिए बुक किया जाता है। देश भर से हाई प्रोफाइल लोगों को इसमें लाखों रुपए लेकर एंट्री दी जाती है। टेबल पर पत्ते बांटने के लिए लड़कियां, शराब से लेकर हुक्का पार्टी तक का इंतजाम होता है। यहां तक कि सिक्योरिटी की पूरी गारंटी भी ली जाती है। ये खुलासा जयपुर में ऐसे ही एक पार्टी के दौरान हत्थे चढ़े मास्टरमाइंड ने किया है। सीतापुरा स्थित जेसीसी में नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 का शनिवार को भव्य आगाज हुआ। डिप्टी सीएम बोलनी टेक्नोलॉजी के दौर में तेजी से बदल रही प्रिंटिंग इंडस्ट्री। 18 राज्यों से प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां इसमें भाग ले रही है। राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन रोपा और प्रिंटर्स क्लब ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस एक्सपो में देश भर की प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां और प्रोफेशनल्स एक मंच पर नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें 2024 से 2026 सत्र के 5 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 558 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने, अनावश्यक खर्चों से बचने और वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि माता पिता को रोज 15 मिनट का समय जरूर दें। झारखंड में कानून व्यवस्था पर घमासान तेज है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हजारीबाग रेप केस की दर्दनाक घटना को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था ध्वस्त होने और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। भाजपा ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मशाल जुलूस और 30 मार्च को हजारीबाग बंद का ऐलान किया है। दोषियों को फांसी की मांग की।
अब देखते हैं बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। इस फैसले से इंडिया गठबंधन में दरार स्पष्ट हो गई है, जिससे राज्य में बहुकोणीय चुनावी मुकाबला तय है। कांग्रेस का ये कदम बीजेपी विरोधी वोटों को बांट सकता है, जिससे ममता बनर्जी की राह मुश्किल हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिला अपराध और सिंडिकेट राज को लेकर ममता सरकार की विफलताओं पर आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आइए देखें गुरुग्राम की प्रॉपर्टी रेट की खबर। हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर रेट, सर्किल रेट की प्रस्तावित दरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। प्रदेश की साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे अधिक रेट द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे बजखेड़ा गांव में बढ़ा गए हैं। यहां कृषि भूमि और कॉमर्शियल के रेट में 75% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। नया रेट लागू होने पर यहां की कृषि भूमि का रेट 7,53,25,000 रुपए प्रति एकड़ होगा। खबरों में आगे देखिए एक और बाबा के कारनामे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ के नकली नोट मामले में सूरत से 8वें आरोपी भावेश गजेरा को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी प्रदीप गुरुजी ने जुर्म कबूल कर लिया है। जांच में पता चला कि उसने दान के पैसों से निजी संपत्ति खरीदी और वो लड़कियों से अश्लील चैट व अवैध गतिविधियों में भी लिप्त था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सत्यम योगधाम आश्रम के संचालक प्रदीप जोटांगिया उर्फ प्रदीप गुरुजी की काली दुनिया के एक के बाद एक चौंकाने वाले पन्ने खुल रहे हैं। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गुजरात की सराहनीय पहल। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गुजरात की ये नई परियोजना है बायो सीएनजी। ये मॉडल हर साल करीब 6,750 टन को 2 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखता है। ये जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती के खिलाफ गुजरात की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है तथा ग्रीन गुजरात मिशन को बल प्रदान करता है। बनास डेयरी द्वारा विकसित ये प्रोजेक्ट गोबर जैसे पारंपरिक अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन और जैविक उर्वरक में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रहा है। आइए देखें पंजाब की खबर। पंजाब में अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की पहुंच जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 109 नए आम आदमी क्लिनिक लोगों को समर्पित किए। इससे राज्य में ऐसे क्लिनिकों की कुल संख्या 4 सालों के अंदर 990 हो गई है और आने वाले दिनों में 400 और क्लिनिक खोले जाएंगे। पंजाब में स्वास्थ्य मॉडल को विस्तार देते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लिनिक 107 दवाइयां और 37 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार और मंथन के बाद रविवार को 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा हुई है। प्रदेश के 123 नगर परिषदों और 46 नगर पालिकाओं में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कुल 123 नगर परिषदों में 4-4 और नगर पालिकाओं में 6-6 एल्डरमैन मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां की गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। हर विधानसभा के 50 बड़े गांवों में बीजेपी के सम्मेलन होंगे। नेता पुराने वर्कर्स के घर जाएंगे। इस अभियान की कमान सीधे तौर पर क्षेत्र के दिग्गजों के हाथों में होगी, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से मैदान में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। इस रणनीति के जरिए भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ को और अधिक गहरा करने की तैयारी में है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायेदारों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जोन 10 क्षेत्र में अभियान चलाकर 14 बकायेदारों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 9 से ज्यादा व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया। निगम के अनुसार सभी बकायेदारों को पहले डिमांड बिल, नोटिस और अंतिम चेतावनी दी गई थी, लेकिन भुगतान नहीं होने पर सीधे सीलबंदी की कार्रवाई की गई। कई मामलों में मौके पर ही दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर ताला लगा दिया गया। रायपुर में एलपीजी आपूर्ति पर बैठक। सप्लाई को लेकर प्रशासन ने उद्योगपतियों से की चर्चा। गैस की कमी के कारण प्रभावित हो रहे उद्योग। रायपुर में पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को देखते हुए एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति पर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों ने एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 70% क्षमता के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। अगली खबर है बेंगलोर से। बेंगलुरु के अनेकल तालुक में कर्जदारों के उत्पीड़न से त्रस्त एक युवक ने अपनी मां और बहन की हत्या कर दी, जबकि खुद और भांजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अत्यधिक कर्ज और विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण मोहन गौड़ा ये भयावह कदम उठाने पर मजबूर हुआ। इस हृदय विदारक घटना में मां आशा और बहन वर्षिता की मौत हो गई, जबकि मोहन और मयंक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं अरुणाचल की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ट्रांसअरुणाचल हाईवे जमीन मुआवजा घोटाले में 2.37 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की है। ये कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत हुई है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां सरकारी मुआवजे के पैसों की हेराफेरी से बनाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 44.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। अब खबर हिमाचल से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के 12 नए उपाध्यक्षों और 27 नए महासचिवों की शनिवार को नियुक्ति की।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति, अनुशासन समिति के गठन और उपाध्यक्षों, कोषाध्यक्ष तथा महासचिवों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। इसी तरह की ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज पल से।